300 किलोमीटर गहराई और गुप्त अंधेरा। आईडीएफ ने ढूंढ निकाली हमास की सबसे बड़ी सुरंग। दोस्तों, हमास ने गाजा में इस तरह की कई सुरंगें बनाई हैं। आईडीएफ ने सुरंग की खोज कर ली। गाजा में सुरंगों का एक नया जाल मिला है, डीप गाजा टनल। युद्ध शुरू हुए 80 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। हमास ने एक ऐसी सुरंग को ढूंढ निकाला जो पहले ढूंढी गई किसी भी टनल से ज़्यादा गहरी। इसकी गहराई करीब 300 किलोमीटर बताई जा रही है। यह टनल इरेज बॉर्डर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर मौजूद है। बॉर्डर के नज़दीक बड़ा होल दिखाई देने के बाद आईडीएफ ने जब इसको खंगाला तो 300 किलोमीटर की टनल का खुलासा हुआ। सुरंग के अंदर स्टील का पाइप, कंक्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के तार लटके हुए थे और इस सुरंग में लाइटें भी नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ पर गुप्त अंधेरा देखने को मिला। सुरंग मध्य गाजा शहर से 300 किलोमीटर अधिक तक चली गई। हमास वर्षों से अपने भूमिगत बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा था। सुरंग का इस्तेमाल हमास और अन्य आतंकवादी समूहों के लड़ाकों द्वारा किया जाता है। हमास सुरंगों का इस्तेमाल हथियारों को ले जाने और उन्हें स्टोर करने के लिए करता है। इसके अलावा वो बंधकों को कैद करने के लिए भी सुरंग का इस्तेमाल करता है, क्योंकि हाल ही में एक सुरंग से इजरायली सेना को 5 बंधकों की लाशें बरामद हुई थी। इजराइल हमास की सुरंग को बर्बाद करता है और बाद में हमास फिर से सुरंगों को तैयार कर लेता है। उत्तरी गाजा में रातिंसी अस्पताल के नीचे और उसके आसपास कई किलोमीटर लंबी रणनीति सुरंगों का एक नेटवर्क को नष्ट कर दिया। सुरंग के नेटवर्क उसी क्षेत्र में रामा के फरहा स्कूल के पास से गुजरा। आईडीएफ ने कहा, दक्षिणी इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार में 1200 लोगों की हत्या करने और 3000 से अधिक लोगों को घायल करने और 240 का अपहरण करने के तुरंत बाद हमास के आतंकवादी रास्तीसी अस्पताल पहुंचे थे। रास्तीसी अस्पताल के आसपास और नीचे सुरंग का नेटवर्क का दृश्य देखने को मिलता है। इजराइल से अपहरण किए गए कुछ बंधकों को इस सुरंग नेटवर्क में रखा गया था। सुरंग नेटवर्क में मौजूद बच्चों की बोतलों और रस्सियों वाली कुर्सियों का देखने को मिलती है। कुछ सुरंग दर्जनों मीटर नीचे तक जाती है। स्कूल के नीचे सुरंग 20 मीटर तक गहरी है। सुरंग नेटवर्क में एक एलिवेटर और उचित विद्युत कनेक्शन क्षमताओं का लगाया गया था और
इसने हमास आतंकवादियों के लिए एक कमांडर सेंटर के रूप में काम किया। सैन्य खुफिया शाखा और शिन बेट ने उत्तरी गाजा में रांतरी अस्पताल के आसपास और नीचे सुरंग के नेटवर्क के बारे में विशिष्ट एवं सटीक जानकारी प्राप्त हुई थी। हमास और उनके संचालकों ने जुटाई यह जानकारी जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था। इजराइल के साथ युद्धों के बाद इन सुरंगों को बार बार तबाह किया जाता है और फिर इसे बनाया जाता है, लेकिन इन सुरंगों की सीमा का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया कि अंदर कोई भी रोशनी नहीं थी और आईडीएफ ने जमीन में छेद को कवर करने के लिए फर्श पर एक धातु की ग्रिल लगाया गया था, जो कि भूमिगत परिसर में एक अन्य हिस्से में 15 मीटर नीचे तक चला गया था। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा कि इन सुरंगों को बनाने और बनाए रखने के लिए इस्तेमाल की गई इंजीनियरिंग काफ़ी प्रभावशाली है। हमास पिछले 20 साल से अपने सुरंगों का निर्माण में सुधार कर रहा है। हमास पिछले 20 साल से सुरंगों का निर्माण में सुधार कर रहा है। 2006 में इजराइल के जरिए गाजा पर घेराबंदी करने के बाद ग्रुप के मेंबर्स ने दक्षिणी मिस्र की सीमा के नीचे इन्हें बनाया था।